तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंट है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देरी न करते हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दो शब्द हम सबने सुने हैं ना, और अक्सर लोग इन्हें एक ही चीज़ समझ लेते हैं। पर जानते हैं ये छोटी सी कन्फ्यूजन बाज़ार में नए आने वाले के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती है। तो चलिए आज इसी पूरी उलझन को जड़ से ख़त्म करते हैं। अब ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90%। हाँ, ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसका सीधा कनेक्शन उसी कन्फ्यूजन से है जिसकी बात हमने अभी की। 90% लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का फ़र्क ही नहीं समझ पाते और नतीजा वो अपना पैसा गंवा बैठते हैं। पर फिक्र नहीं, आज हम इतने आसान तरीके से समझेंगे कि इसके बाद सही रास्ता सुनना बहुत आसान हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग की। आखिर ये है क्या भला, और क्यों हर कोई इसके बारे में बात करता रहता है। एकदम सीधे और सरल शब्दों में ट्रेडिंग का मतलब है फटाफट शेयर खरीदना और बेचना। यहाँ मकसद कोई लंबी चौड़ी डॉलर कमाना नहीं है, बल्कि मार्केट में जो दिन भर छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं ना, बस उन्हीं में से तुरंत फ़ायदा निकाल लेना है। तो चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने सुबह सुबह एक शेयर खरीदा 100 रुपये का। अब मार्केट में थोड़ी हलचल हुई और कुछ ही घंटों में, या मान लीजिए 1 से 2 घंटों में, उस शेयर के भाव 110 रुपये में बेच दिया गया। तो ये जो 10 रुपये इंस्टेंट प्रॉफिट हुआ ना, बस यही है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का तो निचोड़ क्या निकला? पहली बात, फोकस और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर। दूसरी, फैसले लेने में एकदम बिजली की तेज़ी से। तीसरी और सबसे मुश्किल चीज़ है मार्केट को सही टाइम पर परखना, जिससे कहते हैं मार्केट टाइमिंग। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गई ट्रेडिंग की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते और समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या चीज़ है। और इन्वेस्टिंग का नज़रिया आप कह सकते हैं एकदम उल्टा है। यहाँ पैसा लंबे समय के लिए लगाया जाता है। मतलब यहाँ बात घंटों या दिनों की नहीं, सालों की होती है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे कोई एक बीज बो रहा हो और फिर उसे आराम से बढ़ने के लिए वक्त दे रहा हो। अच्छा, तो अब वापस चलते हैं हमारे उसी 100 रुपये वाले शेयर पर। इन्वेस्टिंग के केस में क्या होगा? शेयर तो 100 रुपये में खरीदा गया, लेकिन उसे बेचा नहीं गया, उसे सालों तक होल्ड करके रखा गया। जैसे जैसे कंपनियां ग्रोथ करती गई, उस शेयर की कीमत भी बढ़ती गई। 500 रुपये, 1000 रुपये, या शायद उससे भी ज़्यादा। इसी को कहते हैं वेल्थ क्रिएट, यानी संपत्ति को बढ़ाना। तो फिर इन्वेस्टिंग का निचोड़ क्या है? पहला, फोकस होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर, यह यानी लंबी अवधि में संपत्ति बनाने पर। दूसरा, ये एक सेफ और सोचा समझा अप्रोच है। तीसरा, यहाँ सबसे बड़ा स्किल और पैशेंट यानी धैर्य है। सबसे ज़रूरी बात, अगर सही कंपनी चुनी जाए तो इसमें रिस्क ट्रेडिंग के मुकाबले काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो अब जब हम दोनों समझ गए हैं तो चलिए इनमें आमने सामने रख कर देखते हैं कि असल में फ़र्क क्या है। सबसे पहले स्पीड और रिस्क। ट्रेडिंग का मतलब तेज पैसा पर साथ में हाई रिस्क, वही इन्वेस्टिंग का मतलब धीरे धीरे पैसा बनता है पर रिस्क कम होता है। अब बात करते हैं मेहनत की। ट्रेडिंग में एक्टिव रहना पड़ता है, लगातार टाइम देना पड़ता है, जबकि इन्वेस्टिंग में सेट वेट एंड फॉरगेट वाला मामला है। और आखिरकार ये ज़रूरत किस चीज़ की है? ट्रेडिंग मांगती है स्किल और एक्सपीरियंस, जबकि इन्वेस्टिंग मांगती है नॉलेज और सबसे बढ़कर धैर्य। चलिए अब एक कड़वे सच का सामना करते हैं, एक ऐसी हकीकत जिसे जानना मार्केट में आने वाले हर इंसान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और सच ये है कि 90% नए लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं वे अपना पैसा खो देते हैं। जी हाँ, 9 में से 8 लोग नुकसान उठाते हैं, सिर्फ एक ही कामयाब हो पाता है। ये तो इतना बड़ा हिस्सा दिख रहा है ना। 90% ये वही लोग हैं जो शुरुआत में ही नुकसान कर बैठते हैं, और सिर्फ ये मुट्ठी भर 10% लोग ही है जो अपना पैसा बचा पाते हैं। इससे एक बात तो साफ है, बिना तैयारी के ट्रेडिंग में उतरना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसमें हमें क्या सीखना चाहिए?
सबक सीधा और साफ है, बिना सीखे समझे ट्रेडिंग में कूदना एक तरह से आग से खेलने जैसा है। इसके उलट जो लोग सबक के साथ सीखते हैं ना, इन्वेस्टिंग का रास्ता चुनते हैं ना, वे लंबे समय तक वेल्थ बनाने में कामयाब होते हैं। ये जब जानने के बाद मन में सवाल यही आता है कि ठीक है, अगर शुरुआत करनी है तो फिर सही रास्ता कौन सा होगा। देखें, जो लोग मार्केट में अपना पहला कदम रख रहे हैं उनके लिए रास्ता एकदम साफ है, इन्वेस्टिंग से शुरू करें। ये न सिर्फ सेफ है बल्कि मार्केट में समझने और सीखने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ट्रेडिंग खराब चीज़ है, नहीं, बस ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग एक एक्सपर्ट का काम है। ये तभी करनी चाहिए जब तीन चीज़ें हो: पहली, मार्केट को देने के लिए पूरा टाइम हो; दूसरा, एक्सपीरियंस से आया हुआ स्किल हो; और तीसरा, प्रॉफिट एंड लॉस में अपना इमोशनल को पक्का कंट्रोल हो। असल में जो स्मार्ट और एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वे क्या करते हैं, वे दोनों का एक बैलेंस बना के चलते हैं। वे अपने पैसों का एक बड़ा हिस्सा तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में रखते हैं और एक छोटा सा हिस्सा ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बैलेंस अप्रोच है। ये तो साफ हो गया कि शुरुआत इन्वेस्टिंग से ही करनी चाहिए, पर अब एक और बड़ा सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ 100 रुपये? जी हाँ, सिर्फ 100 रुपये जैसी छोटी रकम से भी इन्वेस्टिंग की दुनिया में एंट्री ली जा सकती है, और अगर हाँ तो कैसे? बस इसी का सवाल अब जवाब हम ढूंढेंगे अगले एपिसोड। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।